ब्रूनो फर्नांडिस अल हिलाल जा रहा है। मार्कस राशफोर्ड के सिचुएशन को बार्सिलोना मोलोना मॉनिटर कर रही है। और मेसी को इंटर मिलान से बाहर जाना है। भाई साहब मजाक चल रहा है। इनमें से कौन सा न्यूज आपको सबसे ज्यादा भद्दा लगा? इनमें से कौन सा न्यूज भेंडी के शकल वाला लगा? कमेंट कर देना भाई साहब। पहला बात करते हैं हमारे मेसी लिविंग इंटर मियामी। भाई साहब जिस बंदे को उधर का राजा बना के रखा जा रहा है, उधर बासो कुछ परफॉर्मेंस में डिप आने के वजह से वो इंटर मियामी छोड़ सकता है। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हारी सकाल में क्या जंग लग गया है? वो वहां का राजा है, वो वहां का कैप्टन है, वहां पे वो सब कुछ करता है। उसकी वो बोलेगा नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। डोनाल्ड ट्रंप भी आके बोलता है भाई साहब मेसी साहब आप बोलोगे तो हम ही हगने जाएंगे। ऐसा सिचुएशन है वहां का। भाई साहब तुम वहां पे आकर के ये बोलोगे कि भाई साहब नहीं बकचोदी चल रही है, वो छोड़ के जाने वाला है, मजाक चल रहा है। डेविड बैकहम तो बोलेगा भाई साहब तूने बहुत दे दिया मुझे, अब तू जा 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 सकता है। मजाक चल रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्कोस और वर्ल्ड कप क्लब वर्ल्ड कप में भी वही बंदा है, क्योंकि उसी के वजह से क्लब वर्ल्ड कप पे इंटर मियामी को सिचुएशन मिला है। भाई साहब पोजीशन सिर्फ मेसी को दिखाने के लिए उन्होंने ये कांड किया है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटर मियामी को रखने के लिए ही वो वाला जोनरा बना था, वो वाला कप बस उसी के वजह से ही बना था भाई साहब। और वो छोड़ के जाएगा। तुम पागल हो चुके हो, लिटरली पागल हो चुके हो। तुम्हारे दिमाग में अंडसन भंड भंड कुछ भी हो गया। चुप हो जा, चुप एकदम चुप। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, ब्रूनो फर्नांडिस। भाई साहब ऐसा एक बंदा पिछले 5 साल में हम पूरे वर्ल्ड का टॉप चांसेस क्रिएटर वाला नंबर 10 पोजीशन में फिट होने वाला सबसे बेहतरीन बंदा हो। भाई साहब वो बंदा छोड़ के जाने वाला है। मजाक है क्या? या तो तुम्हारे गांड किसी ने थोड़ी ज्यादा चाट लिए, या तो भाई साहब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा किसना हग के चला गया है। भाई साहब पिछले 20-21 सीजन से 2025 सीजन तक सबसे ज्यादा चांस क्रिएशन ब्रूनो फर्नांडिस का है। अभी भी वही चल रहा है। और नेक्स्ट बात भाई साहब वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का टॉप गोल स्कोरर है, टॉप असिस्ट वो क्रिएट करता है। भाई साहब इसके बाद जो कि हमारा कैप्टन आर्मबैंड पहन रखा है वो अल हिलाल जाने वाला है 60 मिलियन के प्राइस में। या तो तुम थोड़े से भेंडी के शकल वाले हो। भाई साहब तुम्हारे गांड में क्या इतनी ही खुजली बची हुई, इतनी चुल बची है कि कुछ भी न्यूज छाप लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। अब बात करते हैं जावी अलोंसो टू रियल माद्रिद। कल के मैच में जावी अलोंसो ने बोला कि वो अगले सीजन में वो लेवरकुसेन के साथ कंटिन्यू नहीं करने वाले, और वो ये 2 गेम उनके लास्ट 2 गेम है। भाई साहब इसका मतलब यही है कि वो जावी अलोंसो लेवरकुसेन को छोड़ने वाला है, और अगर कोई उसके जैसा मैनेजर छोड़ने वाला है तो वो रियल माद्रिद के अलावा और कहीं जाएगा भी नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि वो जहां जहां खेल चुका है कि वहां वो खेलेगा। उसने पहले लिवरपूल में खेला है, फिर उसने बायर्न म्यूनिख में खेला है, बीच में अब बचा है माद्रिद, क्योंकि ये 2 टीमें पिछले ही सीजन अपने न्यू मैनेजर लेके आई थी, और वो दोनों अच्छे करे और अपने लीग का कप उठाए हैं। और भाई साहब चैंपियन लीग में वो लोग सेमीफाइनल नहीं क्वार्टर फाइनल दोनों ही टीमें पहुंची। नहीं, एक टीम क्वार्टर फाइनल, एक टीम राउंड ऑफ 16 तक पहुंची थी, और बहुत अच्छे खासे जगह में उन्होंने फिनिश किया था। और इसके बाद मैं ये नहीं देख रहा हूं कि ये टीमें कुछ भी करके इन दोनों को शक करने वाले। तो बचा कौन? रियल माद्रिद। और रियल माद्रिद भाई साहब जावी अलोंसो के सिस्टम के लिए हमारे पास सारे बंदे, चाहे वो जूड बेलिंगम हो, चाहे वो तुम्हारा विनीसियस जूनियर हो, आगे एम्बाप्पे हो, नीचे रोड्रिगो, इधर तुम्हारा कामावेंगा, इधर तुम्हारा बल्वार्दे, इधर तुम्हारा किसी को भी खिला लो। मीन्स ट्रेंट आ रहा है तो इधर ट्रेंट है, नीचे तुम्हारा रूडिगर, और इधर तुम्हारा कारवाहाल या फिर तुम्हारा और कोई भी खेल सकता है, कारवाहाल या फिर तुम्हारा मिलिटाओ।
राइट हैंड के तरफ खेल लेगा और पर एक स्पॉट अभी भी बाकी है जो कि बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और कोर्तुआ इज ए ग्रेट फास्टर, उसको रियल माद्रिद छोड़ने नहीं पाली। हमारा प्लेइंग 11 में से प्लेइंग 10 फिक्स है, क्योंकि दुनिया को कहीं ना कहीं हम लोग फाड़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टू बार्सिलोना, बार्सिलोना का भेंडी हो गया है, बार्सिलोना पागल हो चुका है। वो एक ऐसा बैकअप बंदा चाहता है जिसको कि प्रेस करना नहीं आता। राशफोर्ड एक ऐसा बंदा है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में 5 गेम खेले तो 2 गेम अच्छा होगा, 3 गेम भेंडी के शकल का होगा। मानता हूं मार्कस राशफोर्ड का सिचुएशन है, वो पे कर लेने वाला है, सब कुछ करने वाला है, ठीक है। पर भाई साहब देखो वो सिचुएशन देखो, जहां पे बंदा खड़ा है ना भाई साहब, वो उसका नर्क आ चुका है। अगले साल वो 30 साल का होने वाला है और 30 साल के बंदे को बार्सिलोना लेगी भी नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूं, चाहे वो $1 मिलियन का ही क्यों ना कष्ट कर जाए। मानता हूं मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास लोअर हैंड है, बार्सिलोना के पास अपर हैंड होगा, वो तीनों पोजीशन कवर कर सकते हैं। वो लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर, सेंट्रल अटैकर, कुछ भी खेल सकता है वो। पर भाई साहब उसका एक एटीट्यूड इशू है। बार्सिलोना को ऐसा बंदा चाहिए जो कि सर झुका के मेहनत करना आता है, जो कि बस टैंट्रम ना थ्रो करे कि मुझे गेम टाइम नहीं मिला, मुझे निरोना करने के लिए नहीं मिला, मुझे लड़कियां नहीं मिली, मुझे बंदियां, मुझे अरसियां नहीं मिले। उसको ये सब नहीं मिलेगा। ऐसा बार्सिलोना ऐसा एक क्लब है जो कि वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट क्लब मेरे हिसाब से, और वहां के इस बार 5 से 6 बंदे बलंडो कंटेंजल में है। गावी, पेड्री, लेबा, रफीनिया सभी है वो वहां पे। तुम्हारे दिमाग में जंग आ चुका है। मैं सिंपल बोल रहा हूं भाई साहब, राशफोर्ड नहीं जा रहा, उसको कोई भी टीम एक्सेप्ट 2nd टीयर वाली टीम मीन्स जो कि टॉप 10 जो क्लब होते हैं उसके अलावा इसको सभी टीमें खरीद लेंगी, पर टॉप टीयर के क्लब इसको नहीं खरीदने वाले हैं, क्योंकि इसका जो एटीट्यूड इशू है, इसका जो गेम आयल में जो एक ड्रॉप आता है इन बिटवीन द गेम, अगर ड्रॉप आएगा तो फिर तुम्हारा उस वक्त पे मैनेजर क्या करेगा। जब वो 20 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक प्रेस नहीं करता है, जब वो 20 मिनट से लेकर के 45 मिनट तक गेम डेड कर देता है, अपना खुद का पूरा बंद कर देता है, तब वहां पे मैनेजर क्या कहे, हांसे फ्लिक को ऐसे बंदे चाहिए नहीं। वो एक बैकअप के तरह से अच्छा है मानता हूं, पर बारसा भाई वहां पे लामिन यामाल, फ्रैंकी डियोंग और आंसू फाटी जैसे बंदों को भी वहां पे जगह नहीं मिलती। और राशफोर्ड एक इंजरी प्रोन प्लेयर भी है, मींस उतना ज्यादा नहीं, पर वो अभी अपने 30 में पहुंच गए तो और ज्यादा इसको इंजरी होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ कौन सा न्यूज सबसे भद्दा लगा कमेंट कर दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।